हे गाइस, व्हाट्सअप। सो आज यार एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ेंगे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट हम आज इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस सीडीएस पर्सपेक्टिव से भी कवर हो कुछ, एंड एफकैट पर्सपेक्टिव से भी हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री के कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सीडीएस में भी पूछे जाते हैं एंड एफकैट में भी पूछे जाते हैं। तो मेरा पर्पस ये है, इस तरीके से कुछ कंटेंट बनाया जाए आप लोगों के लिए, आपको एंशियंट हिस्ट्री कुछ इस तरीके से पढ़ाई जाए ताकि आप सीडीएस और एफकैट में जो ओवरलैप्ड पोर्शन है ना, जो भी ओवरलैप्ड पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, आप ये कवर कर लो जाओ एफकैट पर्सपेक्टिव से प्लस सीडीएस पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री आज, और हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर ले जाएं और जो भी मेजर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हम सॉल्व कर पाएं। तो शुरू करते हैं यार हम मगध एम्पायर से। ठीक है, मगध एम्पायर से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है, इसके फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर थे हमारे 2 लोग थे इसके फाउंडर। एक थे जरासंध, SANDHA, एंड बृहदरथ। ये 2 लोग थे इनके फाउंडर। बट मगध एम्पायर की असली ग्रोथ अगर बात करी जाए तो ग्रोथ किसने इनिशिएट की, वो थे हमारे बिंबिसार। याद रखना, बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार के टाइम पे मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृह। ठीक है, आज राजगृह कहां पे है, बिहार में। ठीक है, फिर दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं हमारे। बिंबिसार के बाद कौन आए, बिंबिसार के बाद आए हमारे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स को कैप्चर किया, वो थे वैशाली और कोसाला। ये 2 इंपॉर्टेंट किंगडम थे जो इन्होंने कैप्चर किए। इनके ही टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। क्या हुई, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, राइट। इसके बाद हमारे एक और रूलर हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, वो थे उदयन, UDAYIN, उदयन। इनके बारे में अगर क्वेश्चन बनेगा तो केवल इतना बनेगा कि इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी ना, जो पहले राजगृह थी, राजगृह जो कैपिटल थी मगध एम्पायर की, वो शिफ्ट कर दी थी क्या, पाटलिपुत्र। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, हु शिफ्टेड हिज किंगडम फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। ये कहां के रूलर थे, बेसिकली ये कौन सी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। अगर हम डायनेस्टी देखें तो ये थे हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, तो हर्यंका डायनेस्टी में 3 रूलर हमने पढ़े। पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु और तीसरे थे उदयन। बिंबिसार को असली ग्रोथ फाउंडर कहते हैं हम। ठीक है, अजातशत्रु ने 2 किंगडम कैप्चर किए थे, वो थे वैशाली और कोसाला, और इनके टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उदयन को हम इसलिए जानते हैं इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये रूलर थे जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी राजगृह से पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी में हमें केवल इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। हर्यंका के बाद हमारी आती है, हर्यंका के बाद आती है हमारी क्या, शिशुनाग डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के बाद आती है हमारी शिशुनाग डायनेस्टी, और इसमें जो फाउंडर थे वो थे काल अशोक। इनके टाइम पे, काल अशोक के टाइम पे, 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट किसके टाइम पे हुई थी, अजातशत्रु। 2nd हुई काल अशोक के टाइम पे, और इन्होंने ही, इनके 10 पुत्र थे, बेसिकली 10 सन्स थे इनके, और इन्होंने ही अपने 9th सन को अपना सक्सेसर
घोषित किया था उसका नाम था, कई लोग नंदी वर्मन भी बुलाते हैं, कई लोग नंदी वर्धन भी बुलाते हैं, तो हम नंदी वर्धन बुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हरियंका के बाद कौन आए? हरियंका के बाद आए शिशुनाग। शिशुनाग का फाउंडर कौन था? काल अशोक। काल अशोक के बारे में क्या पढ़ना जरूरी है? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। एंड उसके बाद कौन आए थे? नंदी वर्मन। उसके बाद आई नंदा डायनेस्टी, पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ठीक है, इससे पहले जितनी डायनेस्टीज थी वो सब क्षत्रिय डायनेस्टी थी, ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था महापद्मनंद। महापद्मनंद। और इसी डायनेस्टी के टाइम पे अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। तो क्वेश्चन आएगा, अलेक्जेंडर ने किस डायनेस्टी के टाइम पे अटैक किया था, या किसके टाइम पे अटैक किया था? तो महापद्मनंदा या फिर नंदा डायनेस्टी के टाइम पे अटैक किया था। और इसके जो आखिरी रूलर थे वो कौन थे? धनानंद। राइट, नंदा में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। आई होप यू गाइज आर मेकिंग नोट्स, क्योंकि ये जरूरी है यार। ये वो टॉपिक है जो एफकैट और सीडीएस दोनों में फैक्चुअल बेसिस पे पूछा जा सकता है। राइट, अभी हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, इसके अलावा पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक साथ नहीं खींचना चाहता हूं, इसलिए इसे 3 पार्ट में ब्रेक करने के लिए सोचा है। तो अभी तक हमने पढ़ ली हरियंका। हरियंका के बाद आई शिशुनाग। शिशुनाग के बाद आई क्या? नंदा। अब नंदा के बाद आती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में सबसे पहला नाम किसका आता है? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके टाइम पे ही एक मैंने आपको बताया था कि एक फॉरेन ट्रैवलर आया था, उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था इंडिका। राइट, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग को मिल जाएगा। एंड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैनिज्म किसने अडॉप्ट करवाया था? इन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था, और इनको जैनिज्म अडॉप्ट करवाने वाला बंदा था भद्रबाहु। और इनकी डेथ कैसे हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यार एक एग्जाम में, आई डोंट रिमेम्बर। हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाइड? तो बेसिकली ही डाइड आउट ऑफ स्टारवेशन, भूख से मर गए थे। फिर दूसरा मौर्यन डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम, एमडी। इसमें पहला हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर दूसरा रूलर कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार को हम एक और नाम से जानते हैं, अमित्र घाट। GHATA, अमित्र घाट। तो पूछा जाएगा अमित्र घाट किसको कहते हैं? बिंदुसार को कहते हैं। और इसके टाइम पे एक फॉरेन ट्रैवलर आया था, FT फॉरेन ट्रैवलर। उसका क्या नाम था? दयमाचूस। ठीक है, दयमाचूस एक फॉरेन ट्रैवलर था जो इनके टाइम पे आया था, बिंदुसार के टाइम पे। अब हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, बिंदुसार पढ़ लिया। तीसरा कौन था? तीसरा थे हमारे अशोक। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनेगा कि अशोका को किसने हेल्प किया था किंग बनने के लिए? तो उसका एक मिनिस्टर था, उसका नाम था राधा गुप्ता। इसने हेल्प किया था अशोका को मिनिस्टर बनने के लिए। अब थोड़ा अशोका को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्यन डायनेस्टी, पता है आपको। फिर किसने हेल्प की थी? राधा गुप्ता, मिनिस्टर था एक, उसने मदद करी थी। फिर इनके बारे में हमें पता लगता है एक पोर्ट्रेट से, एक स्टोन पोर्ट्रेट है। कहां पे स्टोन पोर्ट्रेट है? कंगना हल्ली में। ये भीम रिवर है उसके किनारे। और ये कंगना हल्ली कहां पड़ता है? कर्नाटक में बेसिकली। तो कर्नाटका में हमें अशोका के बारे में थोड़ा पता लगता है एक स्टोन पोर्ट्रेट से। वो स्टोन पोर्ट्रेट है कंगना हल्ली में, और कंगना हल्ली भीम रिवर के किनारे है, जो कि कर्नाटका में है। अब यार कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें अशोका जी के बारे में पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो
कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन है? तो पहली है भब्रू, भब्रू इंस्क्रिप्शन। भब्रू इंस्क्रिप्शन कहां पे मिली थी हमें? मिली थी बैरत। बैरत कहां पे है? बैरत है राजस्थान में। तो इससे हमें पता लगता है। और ये बेसिकली क्या बताती है? भब्रू इंस्क्रिप्शन डील करती है कि अशोक जी जो थे हमारे, अशोका कैसे कन्वर्ट हुआ था, किसमें? बुद्धिज्म में। उसके बारे में हमें यहां से पता लगता है, भब्रू इंस्क्रिप्शन जो बैरत राजस्थान में मिली थी। दूसरा एक दो इंस्क्रिप्शन और थी, मनशेरा एंड शहबाजगढ़ी। मनशेरा एंड शहबाजगढ़ी दो इंस्क्रिप्शन और मिली थी। ये दो लैंग्वेजेस में थी बेसिकली, अरेमिक और खरोष्टी। ठीक है, इनसे भी हमें पता लगता है। मौर्यन पीरियड के टाइम पे एक ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। मौर्यन पीरियड के टाइम पे कौन सा कॉइन यूज करते थे? तो उस टाइम पे कॉइन को बोला जाता था पाना, PANA। और ये पाना किस चीज का बना होता था? ये दो चीजों से बना होता था। ये होता था सिल्वर से बना और कॉपर से। सिल्वर और कॉपर दो चीजों से बना होता था ये, राइट। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिएगा यार। मॉडर्न पीरियड में हम कॉइन्स को क्या बोलते थे? पाना। और ये बने होते थे किससे? सिल्वर और कॉपर से। तो अभी तक हमने देख ली हरियंका डायनेस्टी। हरियंका के बाद आई शिशुनागा, शिशुनागा के बाद आई नंदा, नंदा के बाद आई मौर्य। मौर्य में हमने तीन रूलर पढ़े, कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। अब इसके बाद आती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी के बाद आती है शुंगा डायनेस्टी। शुंगा, शुंगा डायनेस्टी के कुछ फीचर्स हैं। पहला, जो हमारी मनुस्मृति थी ना, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट किसके टाइम पे कंपाइल हुई थी? तो मैन्यूस्क्रिप्ट हमारी कंपाइल हुई थी शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे। दूसरा, जो पतंजलि थे ना, एक उन्होंने अपनी एक क्लासिक बुक लिखी थी, उसका नाम था महाअभ्यास। ये किसके टाइम पे कंपाइल हुई थी? ये भी शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे कंपाइल हुई थी। तीसरा, इसका फाउंडर कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? तो इसका फाउंडर था पुष्यमित्र। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एफकैट में, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? पुष्यमित्र। फिर एक फॉरेन ट्रेवलर था जिसका नाम था हेलियोडोरस। ये चौथा फैक्ट, हेलियोडोरस। ये एक फॉरेन ट्रेवलर था, FT, जो किसके रेन में आया था, किसके राज्य में आया था? भागभद्र। ये भी एक किंग था। कौन, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था ये भागभद्र? शुंगा डायनेस्टी से। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहा है शुंगा डायनेस्टी का? वो रहा है अग्निमित्र। अग्निमित्र, अग्निमित्र के टाइम पे ही एक बहुत फेमस पोएट हुआ करते थे, उनका नाम था कालिदास। तो बेसिकली कालिदास किसके रेन में रहे हैं? अग्निमित्र के रेन में रहे हैं। और शुंगा डायनेस्टी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वाज कि शुंगा डायनेस्टी बिलीव करते थे किसमें? भागवत में, भागवतिज्म में बिलीव करते थे। तो ये है शुंगा डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। मैन्यूस्क्रिप्ट कंपाइल हुई थी शुंगा डायनेस्टी में, पतंजलि के महाअभ्यास कंपाइल हुआ था। फिर इसका फाउंडर था पुष्यमित्र। हेलियोडोरस फॉरेन ट्रेवलर था जो भागभद्र उस समय रूलर थे, तब आया था शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे। अग्निमित्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था जिसके कोर्ट में कालिदास जी थे। और इस कालिदास जी ने ही एक बुक लिखी थी, मालविक अग्निमित्रम। मालविक अग्निमित्रम लिखी थी अग्निमित्र के ऊपर कालिदास जी ने। और ये शुंगा डायनेस्टी बिलीव करते थे भागवतिज्म में, राइट। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। आई होप आप लोग अपने अपने नोट्स बना रहे होंगे। फिर शुंगा डायनेस्टी के बाद आती है हमारी कनवा डायनेस्टी। इसका पीरियड बहुत ही छोटा था,
कण्वा डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव, और इनको कण्वा डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया था किसने? रिप्लेस किया था किसने? सतवाहनास। इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। तो बस इतनी ही कहानी थी कण्वा की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? सतवाहना। इसको अगर हम पढ़ें तो इसका फाउंडर कौन था? सबसे पहले हम इसका फाउंडर देखते हैं। इसका फाउंडर था सिमुका। शिमुका। फिर इसका सबसे पावरफुल रूलर कौन था? फाउंडर तो चलो सिमुका थे, पावरफुल रूलर कौन था? सबसे पावरफुल रूलर, सबसे पावरफुल रूलर था गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी। ठीक है। इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी पैथल। इसने अपनी कैपिटल कहां शिफ्ट की थी? पैथन। पैथन कहां पे है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। किस रिवर के किनारे? रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी के किनारे है। तो सतवाहनास में सिमू का फाउंडर था, मोस्ट पावरफुल रूलर था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी पैथन। औरंगाबाद में था पैथन और रिवर गोदावरी के किनारे। अब सतवाहनास के कुछ हम फीचर्स देखते हैं। एज अ डायनेस्टी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। तो पहला फीचर था कि इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रमोटेड बुद्धिज्म, तो सतवाहनास थे। इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था बहुत ज्यादा। कैसे प्रमोट किया था? इनके लिए चैत्य बनवाए थे। चैत्य पता है ना, पढ़ाया था मैंने हिस्ट्री में। विहार बनवाए थे। देन स्तूपास का, कुछ स्तूपास भी स्टेब्लिश कराए थे। कौन कौन से स्तूपास? 2 स्तूपा थे बेसिकली। एक था आम्रावती और दूसरा था नागार्जुन कोंडा। 2 स्तूपा बनवाए थे सतवाहनास ने। पहला था अमरावती, दूसरा था नागार्जुन कोंडा। फिर ये अपने आप को ना ब्राह्मण्स कहते थे। सतवाहनास अपने आप को ब्राह्मण्स कंसीडर करते थे। इन्होंने लेड कॉइन्स चलाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। लेड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सतवाहनास। और सबसे लास्ट फीचर अगर मैं एक बोलूं तो इसके इन्होंने 2 ऑफिशियल्स बनाए थे। एक थे अमात्यास और दूसरे थे महाअमात्यास। सो ये थे हमारे सतवाहनास और उनके कुछ फीचर्स और कुछ रूलर्स। तो अभी तक हम रिकॉल कर लें, या चलो एक और पढ़ लेते हैं। सतवाहनास के बाद आए थे छेदीज। तो छेदीज ने अपनी कैपिटल बना रखी थी क्या? कलिंगानगर। छेदीज ने अपनी कैपिटल बना रखी थी कलिंगानगर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था उसका नाम था खरवेला। खरवेला किसका रूलर था? छेदीज का। अच्छा, खरवेला के बारे में हमें कहां से पता लगता है? हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। उस इंस्क्रिप्शन का नाम है हाथी गुम्फा। ठीक है। ये किस लैंग्वेज में थी? ये 2 लैंग्वेज में थी, प्राकृत और ब्राह्मी। फिर खरवेला के टाइम पे ना 2 केव्स का जिक्र होता है। वो 2 केव्स कौन कौन सी थी? पहली केव थी हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा। तो ये 2 केव्स थी छेदीज के टाइम पे। छेदीज की कैपिटल थी कलिंगानगर। खरवेला इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था। हाथी गुम्फा से हमें खरवेला के बारे में पता लगता है। और ये किस लैंग्वेज में थी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? प्राकृत और ब्राह्मी में। फिर खरवेला ने 2 केव्स बेसिकली बनवाई थी। उसका नाम था हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा। इनसे ही हमें उनके इंस्क्रिप्शंस का भी पता लगता है। सो एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को पूरा अभी तक जितना किया था, क्योंकि हम यहाँ पे अपना पार्ट 1 फिनिश कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने पढ़ी हर्यंका। हर्यंका में हमने 3 रूलर पढ़े। क्या क्या नाम था उनका? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। फिर हम गए शिशुनाग पे। शिशुनाग में काल अशोक और नंदीवर्मन या नंदीवर्धन, जो कहने कह लो। ठीक है। फिर हम गए नंदा पे। नंदा में फाउंडर कौन था? महापद्मनंद। और लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। फिर हम गए
पीरियड पे, यानी मौर्यन डायनेस्टी पे। इसमें 3 रूलर पढ़े हमने, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का। इनके फीचर्स पढ़े, इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर मौर्यंस के बाद गए हम किसमें, शुंगा डायनेस्टी में। शुंगा में हमने 3 रूलर बेसिकली पढ़े। सबसे पहला था पुष्यमित्र, फिर था भागभद्र। भागभद्र के टाइम पे कौन आया था बताया मैंने आपको, हेलियोडोरस। और इसमें हमने पढ़ा था अग्निमित्र। अग्निमित्र में कालिदास का जिक्र हुआ था, ठीक है। फिर हमने बात करी कन्वा डायनेस्टी की। कन्वा को किसने रिप्लेस किया था? पहले तो कन्वा में रूलर कौन था? वासुदेव। कन्वा को रिप्लेस किसने किया? सतवानास। सतवानास में हमने 2 लोगों की बात करी बेसिकली, और इनमें फीचर्स बहुत पढ़े हमने। तो 2 लोग कौन थे वो? पहला था सिमुका और दूसरा था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी, जीएस लिख लो। फिर सतवानास के बाद आए छेदीस। छेदीस में हम किसकी बात कर रहे थे? खरवेला की। और खरवेला से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थी तो वो हमने देखी। तो अब तक हमने लगभग 8 डायनेस्टीज को मोटा मोटा पढ़ लिया, उनके फीचर्स देख लिए, उनके फाउंडर्स, उनकी किंगडम्स, इंस्क्रिप्शंस और कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग हमने बात करी है यहाँ पे। तो ये था हमारा पार्ट 1 एंशिएंट का। और सीडीएस स्पेसिफिक जो एंशिएंट है, सीडीएस स्पेसिफिक जो एंशिएंट है, जिसकी बात मैंने 88 डे प्लान में करी थी, उसका जो पीडीएफ है, यानी कि उसका जो कंटेंट है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वो कंप्लीटली डिफरेंट गेम है यार, क्योंकि वो सीडीएस का एग्जाम है। नेक्स्ट में हम कवर करने वाले हैं इंडो ग्रीक्स, फिर शाकास, पार्थियंस, और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। गुप्ता पीरियड भी पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे, वकाटकास देखेंगे, पल्लवास, चोलास, गंगास, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर, right? And keep revising, keep learning. Chalo, okay then. Bye.